हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 20। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आरसी सीरीज एसी सर्किट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपीडेंस है क्या। अब देखिए स्टूडेंट, जो इंपीडेंस होती है ना, द सम ऑफ द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय द ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है? वो रेजिस्टर भी हो सकता है, वो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, वो इंडक्टर भी हो सकता है, या वो दो हो सकते हैं, या वो तीनों के तीनों एक सर्किट में हो सकते हैं। तो उनकी जो नेट अपोजिशन, सम ऑफ अपोजिशन है किसी सर्किट के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो आप देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इसमें तो क्या है आपके पास? आर सी सीरीज एसी सर्किट है। तो आप चेक करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये एसी वोल्टेज है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है जिसको मैं आर का नाम दे रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास एक क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स हो गई, इसके साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को। इसकी जो पोजीशन होती है एक्स सी होती है और इसके पोजीशन आर है। तो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी अक्रॉस द रेजिस्टर, उसको हम वी आर से लिख देते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले लिखता हूं, कंसीडर अ रेजिस्टर R and capacitor C are connected in series with the AC voltage source। ठीक हो गया? साथ साथ इसको मैं लिखता जाऊंगा ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आप इन चीजों को समझते जाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखता हूं कि कंसीडर a resistor R and a capacitor C are connected in series with AC voltage। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके कुछ पॉइंट लिखता हूं। जैसा कि हमें पता है, टॉपिक हमने जब पढ़ा था एसी थ्रू द रजिस्टर में, तो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो यहां पर लिखता हूं, इन रजिस्टर एज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा नेक्स्ट किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? करंट लीड करता है किसको? वोल्टेज को। तो यहां पर मैं लिखता हूं इन कैपेसिटर, या आप ये कह सकते हैं इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड the capacitor by pi by 2 or 90 डिग्री। ठीक हो गया? जब कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगी तो आपके पास इसका डायग्राम क्या बनेगा? देखो, आपके पास रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज इन फेज हैं, तो आप यूं डायग्राम ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द क्या होगी स्टूडेंट्स? अक्रॉस द रेजिस्टर। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जो कैपेसिटर है वो लैग्स भी हैंड कर रही है किसके? करंट के। तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC वो इस साइड पर आ जाएगी, जिसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है? वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी। तो इनकी अगर मैं नेट पोजीशन निकालना चाहूं तो इसको इस साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई है जिसको नाम OAB का नाम दे देता हूं इस तरह मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ट्रायंगल लिखता हूं, इन ट्रायंगल OAB बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं कि हमने इन दोनों की नेट अपोजिशन निकालनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंपीडेंस। भाई रेजिस्टर कितना अपोज करता है और कैपेसिटर कितना अपोज करता है, दोनों की अपोजिशन का सम इंपीडेंस फाइंड आउट करना है हमने। क्लियर? जैसा कि हमने स्टूडेंट्स इंपीडेंस फाइंड आउट की थी किसमें? आर एल सीरीज एसी सर्किट में। तो हमने आर सी सीरीज एसी सर्किट में भी
इंपीडेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आपके पास ट्रायंगल है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पे क्या होगा, नेट अपोजिशन होगी v, वो जी किससे इक्वल होगी, आई जी के इक्वल। z का मतलब होता है इंपीडेंस, ठीक है। वैसे हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम ला ना, तो r तो नहीं है, अब तो दो हैं, एक रेजिस्टर भी है एक कैपेसिटर भी है, दोनों की सम ऑफ अपोजिशन को हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर z लिख दिया मैंने। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको मैं ब्रैकेट में वी सी का लिख देता हूं स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव साइन है, जस्ट वैसे डायरेक्शन के लिए आप लिखना है तो लिखते हैं साथ नेगेटिव साइन, आगे जाकर ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखता हूं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो v का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वी आर का स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, वी सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स इसमें एक और पॉइंट यहां पर मैंने लिखा नहीं है कि यहां पर आप लिख दें एक पॉइंट, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, तो यहां पर आपने लिखना है स्टार्ट में वोल्टेज ड्रॉप across the resistor is V is equal to I R होता है, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप across the resistor है, V के साथ छोटा सा R लिखेंगे, इज इक्वल टू आई आर है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वोल्टेज ड्रॉप across the resistor हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख दें कि वोल्टेज ड्रॉप across the कैपेसिटर, तो आपके पास एक्स सी इज इक्वल टू आई एक्स सी होता जाएगा, क्योंकि आपके पास सॉरी वी सी, यहां पर आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप across द कैपेसिटर वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटर की जो अपोजिशन होती है वो एक्स सी होती है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, यहां पर वी आर कितना है, आई आर के, तो यहां पर आप देखें ये आई आर बन जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, वीसी की, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वो कितनी है आपके पास, आई एक्स सी, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्लस आई एक्स सी, होल स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दें। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास आई का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, कॉमन है, इसका रूट के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आई रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां आपके पास आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आई मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड, तो v ओवर i इज इक्वल टू होल रूट r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि आपके पास इंपीडेंस के केस में ओम लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू आई जी के, तो v ओवर i इज इक्वल टू z का मतलब है सम ऑफ अपोजिशंस है ना, तो z इज इक्वल टू v ओवर i, तो मैं यहाँ पर z लिख देता हूँ, ये इंपीडेंस है किसके इक्वल है, r का स्क्वायर प्लस एक्स सी के। अब देखें स्टूडेंट जो एक्स सी होता है वो क्या होता है, 1 ओवर ओमेगा सी पड़ा हुआ है, x इज इक्वल टू ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ सी, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में ये आपको बता चुका हूं कि कैसे आता है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस z डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है, r मतलब रेजिस्टर पे डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी f एंड c का मतलब है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है आपके पास इंपीडेंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था कौन सा, आरसी सीरीज एसी सर्किट। क्लियर हो गया, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।